दो बड़ी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के दो अलग अलग शहरों से हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर ग्रेटर नोएडा की, जहां एक लड़की को सरेआम मॉर्निंग वॉक करने के दौरान अगवा कर लिया गया। अपने भाई बहनों के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली लड़की के अपहरण को कार सवार लोगों ने अंजाम दिया। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं गाजियाबाद की, जहां सुबह सुबह दो लोगों की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। दोनों ही वारदातें दिल दहला देने वाली हैं। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के दो अलग अलग जगहों की तस्वीरें, किस तरीके से वारदातें हुई हैं। जहां एक तरफ ग्रेटर नोएडा में एक लड़की को सरेआम अगवा कर लिया गया जो अपने भाई बहनों के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं गाजियाबाद की, जहां डबल मर्डर को दिया गया है अंजाम। बताया जा रहा है कि सुबह सुबह दो लोगों की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। दोनों ही वारदातें दिल दहला देने वाली और दोनों ही वारदातों से जुड़ी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सरेआम लड़की को अगवा कर लिया गया उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, तो वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं ग्रेटर नोएडा में किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाश कितने बेखौफ है ग्रेटर नोएडा में, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली छात्रा का कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि पहले तो छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई और फिर उसको कार में डालकर जो अपहरणकर्ता थे वो ले गए। बताया गया कि मॉर्निंग वॉक पर उस वक्त लड़की के साथ उसके भाई बहन भी थे और सभी ने शोर मचाया, लेकिन तब तक बदमाश गाड़ी लेकर फरार हो चुके थे। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस ने लोगों को किसी तरीके से समझाकर रास्ते को खुलवाया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है और लड़की की तलाश करने का दावा भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। सादरपुर की झाल जो थाना बादलपुर में पड़ता है, यहाँ पर चार बहन भाई, इसमें दो बालिकाएं दो बालक जो है वो मॉर्निंग वॉक करने गए थे। इसमें जो बड़ी बालिका थी इसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है, इसका जो है वो अपहरण कर लिया गया है। तत्काल इस सूचना पर पूरे जनपद को अलर्ट किया गया। आसपास के जनपदों में जो है वो अलर्ट भेजा गया, नाकाबंदी कराई गई, इसमें चेकिंग कराई जा रही है और जितने भी जिम्मेदार अधिकारी थे इसमें मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, परिजनों से बात की गई, कुछ अन्य तथ्य भी प्रकाश में आए हैं, उनको भी जो है वो संज्ञान में लेकर के 5 टीमें गठित कर दी गई हैं और एफआईआर दर्ज करके इसमें तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अमित सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, अपहरणकर्ताओं का कोई सुराग, कोई पता चल पाया है अभी तक? देखिए गायत्री, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है। पुलिस ने जरूर हमें ये बताया है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया है। पुलिस लगातार इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साथ ही साथ गौतम बुद्ध नगर जिला पुलिस ने सभी पड़ोसी जिलों के पुलिस को इस बाबत जानकारी दी है और सुराग तलाश रही है पुलिस की आखिरकार बदमाश किस तरफ से आए, किस तरफ वो निकल रहे थे। हालांकि वहां पर कोई सीसीटीवी विजुअल नहीं था। ये पूरा मामला गौतम बुद्ध नगर थाने के बदलापुर थाने क्षेत्र का है, जहां पर जो पीड़िता थी, जो 20 साल की जो पीड़ित है, जो लड़की है, वो अपने भाई बहन के साथ सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकली थी। सभी पीड़िता के परिजनों का कहना है कि तभी जो कार सवार बदमाश थे वो वहां आए हैं। सबसे पहले छोटी बहन को उन्होंने अगवा करने की कोशिश की, लेकिन छोटी बहन वहां से फरार हो गई, भाग गई। उसके बाद जो 20 साल की लड़की थी, जो बीसीए की छात्रा है, उसे अगवा करके वो वहां से निकल गए। जैसे ही अगवा किया गया तो भाई बहनों ने शोर मचाया, लेकिन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि वो वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है। जी अभी तो आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि अभी तक जो अपहरण करता है उनका सुराग नहीं लग सका है, लेकिन पुलिस दावा करे कि बहुत जल्द उन तक पहुंच लिया जाएगा। जानकारी ये मिली कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर दरअसल लड़की निकली थी, अपने भाई बहनों के साथ निकली थी और इसी दौरान उसे अगवा कर लिया गया। हालांकि उसके भाई बहनों ने शोर मचाया, लेकिन तब तक गाड़ी लेकर जो बदमाश थे वो फरार हो चुके थे। इसके बाद नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया गया लोगों की तरफ से नाराजगी को जताते हुए। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, लेकिन क्या ये पता चल पाया है कि अगवा करने का मकसद क्या था और कब तक उन तक पहुंचने की बात पुलिस कर रही है? देखिए, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है। परिजनों का साफ साफ ये कहना है कि जो अगवा किए हैं, क्या उनका परिजनों का किसी से दुश्मनी था, इस बारे में परिजन मना कर रहे हैं। परिजनों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार उनकी बच्ची का अगवा किसने किया, क्यों। और पुलिस फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रही है, लेकिन जिस तरीके का मामला सामने आया है,
पुलिस का साफ साफ ये कहना है कि सुबह 4 साढ़े 4 बजे के आसपास किसी ने फोन कॉल करके कंट्रोल रूम को इस बाबत जानकारी दी थी। तो वहीं परिजनों का कहना है कि सुबह 6 बजे के आसपास अपहरणकर्ताओं ने उनकी 20 साल की बेटी का अपहरण किया। तो जो समय का कॉन्ट्राडिक्टरी है पुलिस और परिजनों के बीच में, ये एक निकल के सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस कुछ नहीं कर रही है, लेकिन पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो 20 साल की बच्ची है वो सकुशल अपने घर पहुंच जाएगी। जी, भाई बहन वहां पर मौजूद थे। चलिए अमित, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन बताया जा रहा है कि भाई बहन मौजूद थे, शोर मचा, उन्होंने क्या देखा, क्या पुलिस को इस बात की जानकारी दी, कितने लोग थे, इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल सकी। लेकिन पुलिस ये दावा कर रही है कि बहुत जल्द ही आरोपियों तक पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इस बीच आपको बता दें, गाजियाबाद में डबल मर्डर को दिया गया अंजाम। गाजियाबाद टोनिका सिटी थाना इलाके का यह मामला, कासिम विहार में बाप और बेटे की गला काटकर हत्या कर दी गई। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक पिता की उम्र 35 साल और जबकि बेटे की उम्र 7 साल बताई जा रही है। दोनों जब सोए हुए थे तभी किसी ने उनकी पिटाई की और उसके बाद धारदार हथियार से दोनों बाप बेटों की हत्या कर दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। ये थाना टोनिका सिटी रामबाग चौकी क्षेत्र की घटना है, जहां पर एक व्यक्ति नईमुल हसन जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी और उनके पुत्र जिसकी उम्र लगभग 7-8 वर्ष थी, इन दोनों का किसी ने धारदार हथियार से रात में या सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग इनके साथ मारपीट हुई और उसके बाद इनका गला रेता गया है। उसके कारण से अधिक रक्त बह जाने के कारण इन दोनों की ही मृत्यु हो गई है। उसमें सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी हम केस को खोलेंगे और जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे। तो गाजियाबाद में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि बाप और बेटे की गला काटकर हत्या कर दी गई। हालांकि मकसद क्या रहा यह अभी तक साफ नहीं हो सका। कितने आरोपी हैं जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, यह भी अभी तक साफ नहीं हो सका है। लेकिन बताया जा रहा है कि बाप और बेटे दोनों सोए हुए थे और इसी दौरान किसी ने पहले उनकी पिटाई की, धारदार हथियार से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है और अभी तक जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आरोपी एक था या फिर एक से ज्यादा, यह भी अभी तक साफ नहीं हो सका है। लेकिन डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। गाजियाबाद के टोनिका सिटी थाना इलाके का मामला, कासिम विहार में जहां डबल मर्डर को दिया गया अंजाम। जिनकी हत्या की गई है वो बाप और बेटे बताए जा रहे हैं। बाप जिसकी उम्र 35 साल, बेटा 7 साल का, दोनों सोए हुए थे और इसी दौरान उनका कत्ल कर दिया गया। पहले पिटाई की और फिर इस वारदात को अंजाम दिया। गला काटकर दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन अभी तक भी जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है। हालांकि एक आरोपी था या ज्यादा, ये अभी तक पता नहीं चल सका। दीपक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। किस की तरफ से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और मकसद क्या था, दीपक पता चल पा रहा है? देखिए, अभी तक इस तरह से साफ नहीं हो पाएगा क्योंकि लूट और कोई इसी तरह से छीना झपटी का कोई यहाँ पर अभी तक पुलिस को कोई संकेत नहीं मिले हैं, सबूत नहीं मिले हैं। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी दुश्मनी की वजह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। अब वो दुश्मनी किस तरह की है, क्या प्रॉपर्टी विवाद को लेकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि 7 साल के मासूम बच्चे तक का कत्ल कर दिया गया है हमलावरों के द्वारा। पहले उनके बीच में झगड़ा हुआ था और रात को कितने बजे ये वारदात हुई इसका भी अभी तक एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया, क्योंकि पुलिस का कहना है कि सुबह के वक्त में, आधी रात के वक्त में जब वो सोए थे उस वक्त हमला किया गया है। अब परिजनों से पूछताछ की जा रही है क्योंकि मामला शुरुआती स्टेज पर है। एक एक करके फूक करके कदम उठाते हुए पुलिस जो है जांच कर रही है ताकि मामले को जल्द से जल्द खोला जाए, क्योंकि आसपास के लोगों का कहना है कि मासूम बच्चे और पिता पुत्र की हत्या जो है वो अपने आप में एक कई सवाल खड़े करती है सुरक्षा व्यवस्था पर। तो यहाँ पर देखना यही हुआ कि पुलिस कब तक इस पूरे मामले का खुलासा कर पाती है। दीपक, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस इसे किस एंगल से देख रही है? देखिए, अभी तक पुलिस का कहना था कि शुरुआती दौर में जो जांच की बात की गई थी तो उस वक्त कोई ऐसा क्लू नहीं मिल रहा था कि कोई लूटपाट की वजह से इनके ऊपर हमला किया गया हो, या क्योंकि सबसे अहम चीज यही था कि यहाँ पर जितने भी आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ की गई है। आसपास कुछ ऐसी चीजें नहीं मिली है कि जिससे लूटपाट के अंदेशों को लेकर इस हमला किया गया हो। लेकिन जिस तरह से दोनों की बेदर्दी से हत्या की गई है तो उससे ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कोई पुरानी दुश्मनी रही है या कोई ऐसा एंगल जो नजदीकी पिता की दुश्मनी किसी से रही हो। तो इस पूरे मामले पर जो है लोगों से पूछताछ की जा रही है, परिजनों से पूरा खाका तैयार किया जा रहा है कि क्या किसी से पहले दुश्मनी थी या नहीं। इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो आइए 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये 2 वारदात अलग अलग जगहों पर,
जहां एक तरफ गाजियाबाद में डबल मर्डर को अंजाम दिया गया, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर किसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो एक तरफ ग्रेटर नोएडा में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली एक 20 साल की लड़की को अगवा कर लिया गया, लेकिन अभी भी जो अपहरणकर्ता हैं वो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद में भी डबल मर्डर को दिया गया अंजाम। यहां एक बाप और बेटे को गला काटकर मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन अभी दोनों ही वारदातों में पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी तक इन दोनों ही वारदातों में आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचकर उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन बताया जा रहा है कि सुबह सुबह जब लड़की, ग्रेटर नोएडा का ये मामला, जहां लड़की सुबह सुबह अपने भाई बहनों के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली थी और वहां उसे अगवा कर लिया गया, तो वहीं गाजियाबाद में डबल मर्डर को अंजाम दिया गया।